पढ़ते हैं हम मटेरियल्स। जनरली जो मटेरियल्स होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम, लेकिन एक तीसरी कैटेगरी हम और बना देते हैं। क्लियर? उसको भी इंक्लूड करके ही लिखते हैं। सबसे पहले आते हैं कंडक्टर्स, उसके बाद में आते हैं नॉन कंडक्टर्स। नॉन कंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और एक होते हैं इंसुलेटर्स। अब कंडक्टर क्या होते हैं गौर से समझो। किसी को भी कहते हैं कंडक्टर क्या होता है तो उसके दिमाग में क्या आता है कि वो बस वाले कंडक्टर, उसी को समझ लो। बस वाला कंडक्टर क्या करता है, वो कहता है कि चलो 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 गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। तो किसको बैठा रहा है वो? फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बैठा रहा है। हम लोग क्या है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। हम गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी में बैठ गए तो वो गाड़ी में हमें एक जगह से दूसरी जगह तक छोड़ देगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या हमारा मोशन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। इट मींस वी आर कंडक्टर्स। वो क्या है? कंडक्टर है। वो हमें अलाउ कर रहे हैं कि तुम गाड़ी में बैठो और मैं तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह तक छोड़ के आऊं। अब अगर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा इट मींस वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, नहीं करेगा? तो ऐसे लोग, ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, उन मटेरियल्स को क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं। एकदम सिंपल डेफिनेशन से समझ में आया? क्लियर है? अब सुनो गौर से। दूसरी बात, नॉन कंडक्टर्स कौन होते हैं? नॉन कंडक्टर दो टाइप के होते हैं, जो कंडक्टर बनने की एक्टिंग करते हैं लेकिन कंडक्टर होते नहीं है ऑफिशियली। वो लोग क्या करेंगे, जैसे गाड़ी खड़ी है, गाड़ी चल नहीं रही है, कोई भी बस है वो खड़ी है, वो चल नहीं रही है, तुम बोलेंगे चलो 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 बस में बैठो, बस में बैठो, बस में बैठो। तुम्हें बस में बैठा तो लिया लेकिन खुद चल नहीं रहे। क्या तुमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई? नहीं करवाई। तो तुम क्या हो? नॉन कंडक्टर हो। नॉन कंडक्टर में दो टाइप है, कौन कौन से? एक तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल और एक इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स कौन कौन से होते हैं? इंसुलेटर के अंदर आप अगर इलेक्ट्रिक चार्ज डाल देते हो, ठीक है, तो वो घुसता ही नहीं है इंसुलेटर्स में। समझे? मतलब इंसुलेटर क्या करता है, इंसुलेटर गाड़ी खड़ी है और गाड़ी बंद पड़ी है, गेट क्या है? बंद है। क्या तुम्हें वो अलाउ करेगा अंदर आने के लिए? नहीं करेगा। अगर अलाउ नहीं करेगा इट मींस ना तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हो, ना ही तुम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। इट मींस तुम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। समझे मेरी बात? नहीं समझे? तो यहां से दिक्कत आती है समझने में कि डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। सिंपल सी डेफिनेशन, अगर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम वो होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देते हैं बट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते। लेकिन नॉन कंडक्टर के वो टाइप जो ना तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देते हैं, ऐसे लोग कौन होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं। क्लियर और नॉट? तो मैं यहां पे ये लिख देता हूं, डाई इलेक्ट्रिक है इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी, यस। क्या इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट बोल देते हैं, क्या करंट पास होगा? नो। क्या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी? नो। क्या करंट पास होगा? नो। समझ गए? नहीं समझ गए? यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी, यस। करंट पास होगा, यस। किसकी वजह से पास होगा? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके पास में होते हैं? एग्जाम्पल क्या दोगे? मेटल्स। समझ गए? नहीं समझ गए? नॉन कंडक्टर के दो टाइप है, कौन कौन है? एक तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स है और एक कौन है? इंसुलेटर्स है। इनको डाई इलेक्ट्रिक को एज ए मीडियम यूज किया जाता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पास होने देते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पास कैसे हुई, किसी का डाउट आता है ऐसे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास हुई, हमें ये चीज समझाओ। क्या हमारा चार्ज बस में बैठ गया? तो चार्ज बस में बैठा है, चल रहा है क्या? नहीं चल रहा। अगर नहीं चल रहा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी, रेडिएशन जनरेट नहीं होगा। बैठा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा ना। समझे? नहीं समझे? इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा और चार्ज को आपने बैठाया ही नहीं, तो चार्ज ही नहीं है, तो क्या की इलेक्ट्रिक फील्ड? नहीं समझे? हमने कल पढ़ा था कि कोई भी चार्ज स्टैटिक पोजीशन में बैठा होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। और अगर चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन तीनों प्रोवाइड कर रहा है, इट मींस वो एक्सेलरेट हो रहा है। सही बात है कि नहीं है?
तो इसका मीनिंग ये है कि हमने उसको गाड़ी में बैठा लिया, अब गाड़ी तेज चल रही है कि नहीं चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी। अब गाड़ी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, इट मींस देयर इज नो रेडिएशन। और गाड़ी अगर हमारी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से या फिर कोई वेरिएबल एक्सेलरेशन से चल रही है तो क्या होगा, रेडिएशन भी प्रोड्यूस होगा। एकदम क्लियर है, बहुत सिंपल है। एक ऐसे मटेरियल आते हैं जिनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। नाम से पता चल रहा है सेमीकंडक्टर, ना घर का ना घाट का, ना तो वो पूरा कंडक्टर है ना ही वो पूरा इंसुलेटर है, ठीक है। डाइइलेक्ट्रिक एक मीडियम होता है, ना ही वो कंडक्टर है और ना ही वो इंसुलेटर है, तो है क्या, सेमीकंडक्टर। सेमी मतलब आधा कंडक्टर है वो, तो इसको ये बोलते हैं हम, दैट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर क्या होते हैं पता है तुम्हें, तुमने देखा इन मटेरियल्स को? हाँ, अब आपके पास में घर पे कैलकुलेटर होगा, उस कैलकुलेटर को लो और उसको तोड़ दो, ठीक है। हाँ, शर्त है कि घर में मम्मी पापा को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो तुम्हें तोड़ देंगे। कैलकुलेटर को तोड़ो, जैसे कैलकुलेटर को तोड़ोगे उसमें से एक ग्रीन कलर का बोर्ड निकलेगा, दैट इज कॉल्ड मदर बोर्ड। आप वीडियो गेम्स खेलते हो, वीडियो गेम्स के अंदर वो ग्रीन कलर की एक चिप आती है, ऐसे पुराने वाले वीडियो गेम्स, अभी तो PS4 PS6 ऐसे आ गए, वो नहीं, ठीक है। या फिर आप कभी आपने टीवी को खोलते हुए देखा है किसी को, तो उसमें भी ग्रीन कलर का बोर्ड होता है। या फिर हम CPU वगैरह देखते हैं, चलो छोड़ो, ये तो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हो गए। एकदम सिंपल एग्जाम्पल, क्या आपके पास में ATM होता है? ATM की जो चिप होती है ना, दैट इज मेड ऑफ सिलिकॉन, दैट इज मेड ऑफ जर्मेनियम। वो क्या होती है, वो होती है सेमीकंडक्टर। क्लियर हुआ? और उस सेमीकंडक्टर के अंदर, उस सिम को देखना, उसके अंदर ऐसे ग्रूव्स होंगे, स्लॉट होंगे, कभी देखना गौर से, वो होते हैं लॉजिक गेट्स, वो पाथ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के। क्लियर है? वो भी हम पढ़ेंगे, हमारा लास्ट चैप्टर वही है, सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट्स। होते क्या है वो समझो। ATM है, ATM अभी क्या काम कर रहा है, हमारी जेब में पड़ा, कोई काम नहीं कर रहा, एज एन इंसुलेटर काम कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा? बिल्कुल सही बात है। जैसे हमने उसको थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करवाई, थोड़ी सी एनर्जी, कौन सी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हमने उसको ATM मशीन में डाला तो वो स्टार्ट हो गया। मतलब वो अब कैसा काम कर रहा है, कंडक्टर का काम कर रहा है। नहीं समझे? समझ गए ना? जब तक आप किसी भी, अच्छा लाइट होती ना अपने घरों में, जो हम दिवाली वगैरह पे लगाते हैं लाइट, उसके अंदर एक छोटी सी डिब्बी होती है जो मॉड्यूल चेंज करती है। पहले ऐसे ब्लिंक कर रही होती है, फिर उसके बाद में लाइट ऐसे फ्लो कर रही होती है, फिर वो ऐसे डिम होके फिर ब्राइट होके फिर डिम, ऐसे चलती है। ऐसे मॉड्यूल चेंज करते हैं ना, उसमें एक बटन होता है, तो बटन से आप उसको लॉजिक गेट का इनपुट दे रहे हो, जिससे वो अपना मॉड्यूल चेंज कर रहा है। मॉड्यूल चेंज पास करवाने के लिए आपने क्या किया, उस डब्बी के अंदर, उस डब्बी को कभी खोलना, उसमें भी एक ग्रीन कलर का बोर्ड दिखेगा तुम्हें, दैट इज मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होते हैं। अब एक बात सुनो, उस इलेक्ट्रिक लाइट को आपने स्विच बोर्ड में डाला ही नहीं। अगर आपने स्विच बोर्ड में नहीं डाला तो मटेरियल क्या काम कर रहा है, एज एन इंसुलेटर चल रही है क्या लाइट? नहीं चल रही। अब आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई, तो अभी तो आपको दिख रहे थे वो इंसुलेटर्स है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो क्या बन गए, कंडक्टर बन गए ना। तो मटेरियल कौन सा है, वो सेमीकंडक्टर। समझ गए नहीं समझ गए? अब सिम है, मोबाइल सिम होती है ना हमारे पास में, उस सिम को आप बाहर निकाल के रख दो, क्या बाहर पड़े पड़े उससे फोन हो जाएगा? नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि वो एक इंसुलेटर का काम कर रहा है। जैसे उसको मोबाइल में डालेंगे और बैटरी से उसको ऑन करके उसको पाथ देंगे, तो वो क्या, वो कंडक्टर का काम कर रहा है। यस। तो ऐसे मटेरियल्स जो जब हम चाहें तब उसको कंडक्टर बना सकते हैं, जब हम चाहें तब उसको इंसुलेटर बना सकते हैं, ऐसे मटेरियल कौन होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। समझ गए नहीं समझ गए? चलो, ये थे सेमीकंडक्टर। क्लियर है कि नहीं है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देते हैं और करंट को भी पास होने देते हैं, बट व्हेन रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड भी कब, व्हेन एक्सटर्नल एजेंट आर प्रोवाइडेड। एक्सटर्नल एनर्जी लिख सकते हो, एनर्जी मस्ट प्रोवाइडेड। अगर एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, अगर एक्सटर्नल एनर्जी होगी तभी वो काम करेंगे, अदरवाइज वो काम
नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल से है। तो 3 टाइप के मटेरियल है, कौन कौन से? कंडक्टर, सबसे पहले देखो 2 तरीके के मानो तुम। सेमीकंडक्टर तो एक स्पेसिफिक है, वो हमने इजाद किया है, वो हमने बनाया है, क्लियर है? ये सिंथेटिक है। अब गौर से सुनना, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर 2 ही होते हैं। नॉन कंडक्टर के 2 टाइप होते हैं। कंडक्टर वो जो हमें अलाउ करते हैं कि चलो फ्री हो, इलेक्ट्रॉन फ्री बैठे हो, चलो हम तुम्हें घुमा के लाते हैं, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करवाएगा और करंट भी पास होने देगा। दूसरी बात आई हमारे पास में नॉन कंडक्टर की। नॉन कंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है डाइलेक्ट्रिक, सॉरी, एक होता है इंसुलेटर्स और एक होता है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक कैसे मटेरियल होते हैं, कौन कौन से? जिनमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देते हैं बट करंट अलाउड नहीं होता है। दूसरे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी पास नहीं हो सकती और करंट भी पास नहीं हो सकता, ऐसे मटेरियल्स इंसुलेटर्स। और इंसुलेटर के एग्जांपल तुम्हें बहुत ही पता है, कौन कौन से होते हैं? ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, वुड हो गया, एक्सेट्रा। इसमें आप करंट प्रोवाइड करवा दो, ये चांस ही नहीं है इसको ले जाने के लिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डन है? अब नोट करो इनको फटाफट। अब देखो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अर्थिंग। क्या होती है अर्थिंग? अर्थिंग हम घरों में करते हैं ना। अर्थिंग को समझने के लिए ऐसे समझो, हमने घर में एक स्विच बोर्ड बनाया, ऐसे स्विच बोर्ड समझ लो, चाहे फिर कोई ऐसे बॉक्स समझ लो जहां पे हमने मीटर भी लगा दिया, जहां पे 2-3 एमसीबी बॉक्स भी लगा दिए, ठीक है, और 2-3 रिले इंस्ट्रूमेंट्स लगा दिए, यहां से एक वायर जा रहा है, यहां से ये जा रहा है, तो ये मेटल का बना होता है। इसको हम कहीं से ऐसे स्टैंड कर रखा है हमने। अब यहां से एक वायर कनेक्ट करते हैं और उसको घर पे ले जाते हैं और यहां पे कोई अर्थिंग के लिए वायर को ऐसे ढक देते हैं, ठीक है। इस वायर को बोलते हैं अर्थिंग, इस मेथड को बोलते हैं अर्थिंग। ये क्या चीज होती है, गौर से समझना। अब इस मशीन के ऊपर जैसे हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसे समझ लो कटर होता है ना, कटर, कटर कौन सा? वो कटर नहीं, शार्पनर नहीं, कटर जो पत्थर काटता है, देखा होगा आपने। मार्बल्स का घर पे हम काम करवाते हैं तो वो क्या करता है, कटर को ऐसे चलाता है, उसके अंदर देखना है ना, अंदर जो रिंग होती है ना, उसके अंदर एक स्पार्किंग टाइप के निकलते हैं, वो फ्रिक्शन की वजह से निकलते हैं। तो जब फ्रिक्शन होता है तो बॉडी के अंदर चार्ज का इंटरेक्शन होता है, चार्ज यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, ऐसे इंटरेक्शन होता रहता है। तब वो चार्ज जब बाहर निकलता है तब वो आपको एक स्पार्क की तरह से दिखता है। क्लियर है? जस्ट इमेजिन, अगर वो स्पार्किंग मटेरियल की वजह से चार्ज उस बॉडी के ऊपर इकट्ठा होता रहा, अगर चार्ज उस बॉडी के ऊपर इकट्ठा होता रहा। अब एक बात बताओ सिंपल सी, अगर कोई भी मटेरियल है या कोई भी सिस्टम है, वो आपका सिस्टम अगर रोटेट कर रहा है, तो रोटेट कर रहा है तो वहां पे फ्रिक्शन तो होगा ना। ऐसा तो नहीं है फ्रिक्शन लेस मशीन है, फ्रिक्शन तो होगा। अगर फ्रिक्शन होगा तो बॉडी आपस में घिसेगी, घिसेगी तो इस साइड से इस साइड में चार्ज जाएगा, जाएगा। तो चार्ज इकट्ठा हो रहा है, नहीं हो रहा है एक जगह पे, चार्ज इकट्ठा हो रहा है। और आप बाहर से कोई बच्चा आया, मान लो उसको नहीं पता कि इसके ऊपर चार्ज इकट्ठा हो रखा है, उसने इतनी फिजिक्स नहीं पढ़ रखी, आया, आती उसने तो टच कर लिया, टच करते उसको बहुत जोर से झटका लग गया। समझ गए? नहीं समझ गए? क्यों लगा? क्योंकि उसके ऊपर चार्ज हो रखा था। ह्यूमन बॉडी खुद चार्ज है, कनेक्टेड है अर्थ से, अर्थ भी चार्ज है, तो ये एक कंप्लीट सर्किट बन गया, नहीं बन गया? सर्किट बन गया तो करंट जाएगा, करंट जाएगा तो बॉडी सेंसेशन आएगा, बॉडी को लगेगा अरे यार करंट कहां से आ गया, यहां से न्यूरॉन चलेंगे तो हमें महसूस होगा अरे यार करंट बहुत जोर से आया। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? क्लियर हुआ? अब उस करंट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उस बॉडी को अर्थ कर देते हैं। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? उस बॉडी को क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। जैसे ही उसके साथ में अर्थिंग कर दी तो उसके ऊपर जो एक्सिस चार्ज होगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज है, वो कहां चले जाएगा? धरती माता बुला लेगी उसको, आजा। समझ गए? तो वो अर्थ में चला जाएगा। जब अर्थ में चला गया तो उस बॉडी के ऊपर चार्ज नहीं रहा, जब चार्ज नहीं रहा तो उस बॉडी को टच करोगे तो करंट नहीं आएगा। समझ पा रहे हो? अगर तुमने ट्रक वगैरह देखे ना ढंग से,
या फिर कोई हैवी ड्यूटी एसयूवी व्हीकल देखा है? एसयूवी व्हीकल देखा है क्या तुमने? एसयूवी व्हीकल के पीछे साइड में देखना एक बेल्ट लगा के रखते हैं वो, और उस बेल्ट को लटका के रखते हैं, वो मेटेलिक बेल्ट होता है। नहीं तो आप ये देखना जो हैवी ट्रक्स होते हैं ना, ठीक है, मेटल्स के बने होते हैं, आयरन के बने होते हैं, और जो चल रहे हैं, ठीक है, वो लोग भी क्या करते हैं, जब हवा में चल रहे हैं तो मान लो वहाँ पे करंट की प्रोडक्शन हो रही है, आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, या फिर कहीं से भी चार्ज उस बॉडी के ऊपर आ गया, तो और वो टायर से कनेक्टेड है, तो टायर भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट करते करते इंजन रोटेट कर रहा है, तो उससे चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है नहीं हो रहा। वो लोग देखना एक चेन रखते हैं, ऐसी चेन होती है, जो चेन क्या होती है, मेटल की बनी होती है, वो चेन को वो ग्राउंड से कनेक्ट रखते हैं। हमेशा देखना कोई ना कोई ऐसा पार्ट होगा पूरे ट्रक का जो जमीन से टच जरूर होगा, हमेशा देख लेना, मेटल का, चाहे वेदर इट इज फॉर्म ऑफ चेन, वेदर इट इज फॉर्म ऑफ मेटेलिक बेल्ट, या किसी भी फॉर्म में होगा, लेकिन वो होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक्सेस चार्ज कनेक्ट किससे हो गया, अर्थ से। तो एक मूविंग बॉडी के लिए, अब देखो एक स्टैटिक बॉडी होती है, उसके लिए तो हमने घर पे अर्थिंग कर देते हैं, घर पे अर्थिंग होगी तो वहां जाएगा करंट, या वहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, ऐसे हो जाएगा, वो तो हो गया। लेकिन अब मूविंग बॉडी है, उसके लिए क्या करोगे, उसको भी तो अर्थिंग चाहिए ना, तो वो लोग क्या करते हैं, बेल्ट को नीचे लटका के रखते हैं ऐसे एक, ठीक है, उस बेल्ट से बॉडी कनेक्ट रहती है, अर्थ कनेक्ट रहता है, उससे वो करंट और इलेक्ट्रॉन का ऊपर नीचे इंटरेक्शन होता रहता है, उस वजह से एक्सेस इलेक्ट्रॉन या एक्सेस पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चले जाते हैं, अर्थ में चले गए तो वहां से करंट नहीं आएगा। इस वजह से इस मेथड को क्या बोलते हैं हम, अर्थिंग बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, ग्राउंडिंग बोल सकते हैं। करेक्ट और नॉट? सिंपल सी बात है। चलो, अब मैं अभी बोल रहा था जैसे बॉडी ऐसे घूमती रहती है, फ्रिक्शन आता है, तो फ्रिक्शन की वजह से बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाता है ना, तो चार्जिंग के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं वो देखते हैं हम, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग देखो, पहले समझो इसको, फिर उसके बाद में आगे करते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए उसके क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। पहला, बाय फ्रिक्शन, ये तो तुमने किया ही होगा, पक्की बात है, किया है ना। बैलून लेते हैं, यूं सर पे रगड़ते हैं, सर पे रगड़ने के बाद में दीवार पे चिपका देते हैं। तुम सोचते हो तुमने तेल लगाया हुआ है, उसे चिपक गया, स्टिकी मटेरियल है। अरे नहीं, पागल हो तुम। तुम्हारे बाल अगर ड्राई है ना, अब तुम देखो, मान लो कि किसी ने दिमाग पे तो क्या, सारे सर पे तेल लगाया हुआ है, और वो भी सरसों का जो स्टिकी ज्यादा होता है, राइट, वो लगाया हुआ, उसके बाल से तुमने ऐसे से रगड़ के एक बैलून को ऐसे से रगड़ के किसी दीवार पे चिपकाया, वो तो चिपका ही नहीं। और किसी के बाल एकदम सूखे, एकदम ड्राई है, उसके बाल पे रगड़ा और उसको किनारे चिपकाया, तो जिसके बाल ड्राई थे ना, उसके दिमाग उस पे, उसके सर पे ऐसे रगड़ने के बाद में तुमने जो बैलून चिपकाया ना, वो चिपक गया। और तुम्हारा तो प्रेडिक्शन ये था ना कि ऑयल है, स्टिकी है, तो उसकी वजह से वो चिपक जाएगा। नहीं, क्या हुआ, तुमने जैसे ही उस बालों के ऊपर उसको बैलून को रगड़ा, बैलून तो इंसुलेटर है, तो प्रोडक्शन तो होगा नहीं चार्ज का, तो मोमेंटरली उसके ऊपर क्या आएगा, चार्ज आ जाएगा। जैसे तुमने उसको रगड़ा तो एक बॉडी पॉजिटिव होगी, एक बॉडी नेगेटिव होगी। क्यों क्यों होगी? क्यों? क्योंकि जब फ्रिक्शन हुआ, रबिंग एक्शन हुआ, उस रबिंग एक्शन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर गए, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो वो नेगेटिवली चार्ज, और कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आए तो वो पॉजिटिवली चार्ज। ऐसे एक बॉडी चार्ज और एक बॉडी दोनों ही बॉडी पहले तो अनचार्ज थी, न्यूट्रल थी, अब दोनों बॉडी क्या होगी, चार्ज होगी। अब वो बॉडी किसी और बॉडी के साथ में, न्यूट्रल बॉडी के साथ में जाएगी, तो वहां पे चिपकने का काम करेगी नहीं करेगी? बिल्कुल कर जाएगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? लेकिन वो बैलून जो तुमने वहां पे चिपकाया है, ठीक है, वो बाल को रगड़ के ऐसे, तो थोड़ी देर बाद में वो तो कनेक्टेड है ना अर्थ से, थोड़ी देर बाद में वो चार्ज अर्थ ले जाएगा, समझ रहे हो, तो बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी, वो बैलून बाद में नीचे गिर जाएगा। ऐसा ही होता है नहीं होता? कॉम्ब वाला नहीं करते हो, कॉम्ब से ऐसे बाल बना रहे हो तो थोड़ी देर बाद में तुम्हारे कॉम्ब में ना चार्ज आ जाता है, अगर लकड़ी का नहीं है तो। इसलिए कहते हैं वुड कॉम्ब यूज किया करो, तो फालतू बातें हैं, ठीक है। आप ऐसे कॉम्ब कर रहे हो, कॉम्ब करते करते आप बालों के पास में उसको ऐसे कॉम्ब कर रहे हो, करते करते थोड़ी देर बाद में उसको ऐसे बाल के पास में लेके जाओ, तुम्हारे बाल ऐसे खड़े हो जाएंगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? गर्ल्स ज्यादा समझ पा रही है ना। चलो बॉयज में, अरे बॉयज में तो क्या होता है, हम पेंसिल को ऐसे ऐसे यूं यूं करते हैं, उसका ऐसे चूरा बनाते हैं, है ना, स्केल लेते हैं प्लास्टिक का, यूं यूं रगड़ते हैं, और अपने छोटे बच्चों को, आसपास के बच्चों को, देखो देख जादू करता हूँ, देख इधर इधर,
देख मैंने इसको टच किया है क्या, नहीं किया, इसके पास में मैं स्केल ले जाऊंगा ना, मेरे स्केल में जादू है, इस स्केल को लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे यूं यूं खड़े हो जाएंगे ये, और ये हो सकता है 2-3 चिपक भी जाए। अगर मेरे अंदर ज्यादा पावर है तो इस स्केल के अंदर ये पार्टिकल चिपक जाएंगे, और अगर मेरे अंदर ज्यादा पावर नहीं है तो इसका मतलब ये पार्टिकल खाली ऐसे यूं खड़े होके वापस ऐसे हो जाएंगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अब तुम क्या करते हो, पावर दिखाने के लिए खूब रगड़ते हो उसको ऐसे से, तो ज्यादा चार्ज हो गया, ऐसे लेके जाते हो, देखो चिपक गया, और भैया में बहुत पावर है, भैया में पावर है बेवकूफ बनाने का। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो? दैट इज साइंस। तो फ्रिक्शन की वजह से मोमेंटली चार्ज प्रोड्यूस होता है, उस चार्ज से दूसरे पार्टिकल अट्रैक्ट होते हैं, इस वजह से उनमें मोशन देखा जाता है हल्का फुल्का। समझ गए नहीं समझ गए? तो ये मेथड पहला कौन सा हो गया, फ्रिक्शन हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे फ्रिक्शन से आप क्या समझ, देख देख वो चालू हो गया बस, अरे सर यही तो चाहिए, स्केल निकाला, हाँ आज मैं नहाया नहीं हूं, ड्राई है, ऐसे से करके बस कर लिया क्या, कचरा कर लिया क्या? हाँ देखो, ला इधर ला, इधर ला, हम भी करते हैं। हाँ आजा आजा, तू ही आजा। देखो कह रहे सर ऐसे ऐसे मत करो, ऐसे से नहीं करना है ना, ये जेनजी जनरेशन है, तुम बड़े गंदे लोग हो तुम। कौन नहा के नहीं आया है, ये नहीं आ गएगा। देखो ये हो गया ना, पावर ही नहीं है, पावर ही नहीं है रियंत में यार। और तेरे करके देखो, समझ रहे हो? ऐसे एक पार्टिकल आया था ऊपर, आया था ना, एक पार्टिकल आया था अभी, मेरे देखते हैं। अब तो इज्जत पे बात आ गई ना, सर अगर एक भी पार्टिकल ऊपर नहीं आया, पावर नहीं है, स्केल ही बेकार है। चलो समझ गए नहीं समझ गए? चलो इसको ऐसे से करो, क्या हुआ? तो मैं नहा के आया हूं ना। समझ गए नहीं समझ गए? तो फर्स्ट मेथड क्या होता है, बाय फ्रिक्शन, दूसरा होता है बाय कंडक्शन, और तीसरा होता है बाय इंडक्शन। तो सबसे पहले हम बाय फ्रिक्शन लिख लिया, सेकंड लिखते हैं बाय कंडक्शन, और लास्ट हो जाएगा थर्ड बाय इंडक्शन। तो आप ये लिखो, बाय फ्रिक्शन में तो लिखने वाला ऐसा कुछ नहीं है, कंडक्शन हम पढ़ेंगे पहले, उसके बाद में इंडक्शन करेंगे। क्लियर है? फटाफट नोट करो इसको। चलो ये हटा रहा हूं। फ्रिक्शन समझ गए? बाय फ्रिक्शन क्या होता है, कांटेक्ट होता है, रबिंग एक्शन होता है, रबिंग एक्शन की वजह से चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, तो ये कॉम्ब एंड ड्राई हेयर वगैरह ये सब हो जाएंगे। कंडक्शन करते हैं, इंपॉर्टेंट है। रेड से क्यों कर रहा है? चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन के थ्रू चार्ज कर रहे हैं। देखना गौर से, मान लो एक चार्ज बॉडी है तुम्हारे पास में, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, और इसको हम कनेक्ट करने वाले हैं किससे, एक अनचार्ज्ड बॉडी से, न्यूट्रल बॉडी से। जस्ट इमेजिन ऐसे है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर चार्ज है 6e पॉजिटिव, ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, 0। दोनों बॉडी सेम है, सेम आइडियल बॉडीज है, मटेरियल सेम है, साइज सेम है, सब कुछ सेम है, एकदम आइडेंटिकल बॉडीज है। जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया, अभी तो ये कनेक्शन नहीं है ना, कनेक्टेड नहीं है बॉडी, तो फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है, जैसे इसको कनेक्ट किया तो इसके जो चार्ज होंगे वो इसमें आने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन इस साइड में आएंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन इधर आने की कोशिश करेंगे, तब इसके ऊपर चार्ज 1 2 3 4, अब इसको कह देते हैं 8 कर देते हैं एक बार,
8 है इसके पास में, तो चार्ज इसके पास में बन जाएगा। इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है तो ये खुद पॉजिटिव नहीं होगा क्या? तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 4, तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये 4 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब इसका चार्ज कितना है? प्लस का 4e, और इसका भी चार्ज कितना है? प्लस का 4e। ठीक है, इसका मास m है, रेडियस r है, इसका भी सेम है। क्लियर हुआ कि नहीं? आइडेंटिकल बॉडीज है ए एंड बी। जब इसको कनेक्ट कर दिया तो ये ऐसे एक दूसरे में बांट लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जस्ट इमेजिन मैं हूं फुल चार्ज्ड बॉडी। क्लियर? वेदर इट इज पॉजिटिव और वेदर इट इज नेगेटिव डजंट मैटर। मैंने इससे हैंडशेक किया, जैसे ही हैंडशेक किया तो ये अनचार्ज्ड है और हम दोनों का साइज मटेरियल आइडेंटिकल है, ऐसे समझ लो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब मैं जिस मटेरियल का बना हुआ हूं ये भी उसी मटेरियल के बने हुए हैं। डन? जैसे हमने ऐसे फिजिकल कांटेक्ट किया या एक वायर कनेक्ट कर लिया तो मेरे अंदर के इलेक्ट्रॉन या तो उधर जाएंगे या उधर के इलेक्ट्रॉन मेरे पास में आएंगे। अल्टीमेटली होना क्या चाहिए? मेरे पास में मान लो 100 रुपए हैं, उसके पास में 0 रुपए हैं, हम दोनों ने एक बिजनेस किया, तो अब बिजनेस के एंड पे उसके पास 50, मेरे पास 50 रहेंगे ना? नहीं समझे मेरी बात? प्रॉफिट छोड़ दो, क्योंकि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो प्रॉफिट और लॉस तो छोड़ दो। तो क्या हो जाएगा? मेरे पास से वो चीज इनके पास में चली जाएगी तो ये चार्ज हो जाएंगे। नहीं समझे? समझ गए? मान लो मेरे पास 90 रुपीज है, ठीक है, और इनके पास 10 रुपीज है। क्लियर? अब हम दोनों का साइज, शेप, मटेरियल, डायमेंशंस, मतलब सब कुछ सेम है, दो सॉलिड बॉडीज है ऐसे। क्लियर? ये भी कंडक्टर, मैं भी कंडक्टर, ये भी कॉपर से बने हुए, मैं भी कॉपर से बने हुए, और दोनों को कनेक्ट कर दिया गया। कितने रुपए इनके पास? 10 रुपए, मेरे पास 90 रुपए। क्लियर? हम दोनों ने कनेक्शन किया, कंडक्शन हुआ, कंडक्शन के थ्रू बाद में जैसे कनेक्शन कट करोगे इनके पास 50, मेरे पास, समझ गए नहीं समझ गए? ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? अब मान लो इनके पास पैसे अलग और ज्यादा है, ठीक है, मेरे पास पैसे और ज्यादा अलग है, मेरा साइज एंड शेप अलग है, इनका साइज एंड शेप अलग है, मेरा मटेरियल अलग है, इनका मटेरियल अलग है, तो हम दोनों ने कंडक्शन किया तो एक वो पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन नहीं करते थे हम मैथ में पहले? राम ने 100 रुपए लगाए, श्याम ने 50 रुपए लगाए, तो 1:2 में लगाए, तो प्रॉफिट हुआ 3 रुपए का, तो राम लेके जाएगा 2 रुपए, श्याम लेके जाएगा 1 रुपए। समझे नहीं समझे? वैसे हम यहाँ पे करने वाले हैं। डन हुआ कि नहीं हुआ? तो साइज एंड शेप पर डिपेंड करता है, वो रेडियस कितनी है उस पर डिपेंड करता है। क्लियर हुआ? कंडक्शन का मीनिंग ये है फिजिकल कॉन्टैक्ट होना बहुत जरूरी है। विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट देयर इज नो कंडक्शन। क्लियर और नॉट? अभी जैसे मैंने इसको कनेक्ट नहीं कर रखा, ओपन है ये, तो ओपन है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे ही नहीं, ये भी इलेक्ट्रॉन इधर ये रिमूव करेगा नहीं, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि कनेक्शन नहीं है, तो फिजिकल कॉन्टैक्ट मस्ट बी देयर। क्लियर है कि नहीं है? डन है? अब देखो गौर से, अगर हम ये बोल देते हैं कोई भी बॉडी है, मान लो, पहले चलो ये नोट करो, फिर अलग से करवाता हूं उसका। कंडक्शन में चार्ज की क्वांटिटी हम कैसे निकालते हैं वो अलग से करते हैं, पहले ये नोट कर लो, छोटा सा ही है। चलो अब आते हैं हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम, ठीक है। मान लो एक के पास में इनिशियली Q1 चार्ज था, ठीक है, और उसकी रेडियस R1 थी। एक स्फेयर है जिसके पास में चार्ज था Q2, इसकी रेडियस थी R2। क्लियर? अब इन दोनों को अगर हमने कनेक्ट कर दिया होता, ठीक है, अगर इसको हम कनेक्ट कर दें तब फाइनल चार्ज जो बनेगा, मान लेते हैं इसके ऊपर बना Q1 डैश और इसके ऊपर बना Q2 डैश, ठीक है, ये था A और ये था B। गौर से समझना, जब हमने इसको कनेक्ट कर दिया तब चार्ज क्या होगा? अगर Q1 ज्यादा है और Q2 कम है, अगर सेम चार्ज है तो Q2 में क्या होगा? चार्ज चला जाएगा। हर चीज हाई टू लो फ्लो होती है ना। क्लियर? तो यहां पे प्रॉब्लम क्या हुई? यहां पे प्रॉब्लम ये है कि दोनों की रेडियस क्या है? डिफरेंट है। क्लियर है? अब मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं, प्रीवियस
लेक्चर्स में या प्रीवियस क्लासेस में हमने ये पढ़ा था पार्टनरशिप वाला कंसेप्ट, है ना, पार्टनरशिप वाला कंसेप्ट पढ़ा था, जिसमें हम ये बोल रहे थे मान लो इसने 10,000 रुपए लगाए, इसने 20,000 रुपए लगाए, दोनों ने बिजनेस किया, मान लो 300 रुपए का बिजनेस हुआ, 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो ये कितना पैसा लेके जाएगा, 100 रुपए, ये कितना 300 रुपए, क्यों, क्योंकि इन्होंने जो पैसा लगाया था वो किस रेशो में लगाया था, 1:2 में, तो 1 और 2 कितने हो गए, 3, तो इसके पास में कितना पैसा आएगा, 1/3 ऑफ टोटल अमाउंट प्रॉफिट, इसके पास में कितना आएगा, 2/3 ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ऐसा ही आएगा। सिमिलरली चार्ज को भी डिस्ट्रीब्यूट ऐसे किया जाता है, मान लेते हैं Q1 डैश जो आया है ना, वो टोटल चार्ज का Q1 प्लस Q2 का कुछ पार्ट निकलेगा, और Q2 डैश जो आएगा वो Q1 प्लस Q2 का चार्ज निकलेगा। इसकी रेडियस कितनी है 1 की, R1, समझ गए, और टोटल रेडियस कितनी है R1 प्लस R2, इसने कितना पैसा लगाया, R2 पैसा लगाया, टोटल लगा कितना, R1 प्लस R2 लगा, समझ गए नहीं समझ गए, अरे क्लियर है क्या, ठीक है। इसके अंदर एक केस करते हैं, मान लेते हैं इफ बोथ स्फेयर्स आर आइडेंटिकल, बोथ स्फेयर्स आर आइडेंटिकल, मान लो इसने 10,000 रुपए लगाए, इसने भी 10,000 रुपए लगाए, क्लियर है, दोनों 10,000 रुपए लगाए, लास्ट में प्रॉफिट हुआ 300 रुपए का, इसको कितना मिलेगा, इसको भी, समझ गए नहीं समझ गए, जब तक दोनों का चार्ज इक्वल नहीं हो जाता, क्यों, क्योंकि दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट किया है, क्लियर है। तो ये देखते हैं, इफ बोथ पेयर्स आर आइडेंटिकल, मतलब R1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, R2, क्लियर है, करके देखते हैं, तो Q1 डैश क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 तो है, यहां पे क्या हो जाएगा, R अपॉन 2R, तो यहां पे क्या आ जाएगा, Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो R अपॉन 2R, क्लियर, इससे ये चला गया, तो इससे ये चला गया, आंसर क्या आया, Q1 प्लस Q2/2, और यहाँ पे क्या आंसर आया, Q1 प्लस Q2/2, डन है कि नहीं है, ये भी कर सकते हैं, समझ गए नहीं समझ गए। तो आप एक बात का ध्यान रखना, अगर मान लो ये R1 रेडियस का है, मैं R2 रेडियस का हूं, तो हम दोनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा, क्लियर है, मान लो ये भी R रेडियस का है, मैं भी R रेडियस का हूं, इसके पास में 10 कूलम चार्जेस है, मेरे पास में 1 कूलम चार्ज है, सॉरी मेरे पास में 2 कूलम चार्ज है, इसके पास में 10 कूलम चार्ज है, तो जब हम दोनों एक दूसरे को टच करेंगे, या हम दोनों में एक कंडक्टिंग वायर आ गया, मतलब हम दोनों में एक फिजिकल कॉन्टेक्ट हो गया, कंडक्टिंग वायर कनेक्टिंग वायर हो गया, अब क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इधर उधर आ सकते हैं, जा सकते हैं, यस, फिजिकल कॉन्टेक्ट बहुत जरूरी है, ध्यान रखना कंडक्शन में, क्लियर है। अब बताओ, इसके पास में 10, मेरे पास में 2, तो टोटल कितने, 12 का आधा कर दो, 6 चले गया, क्लियर है। मान लो इसके पास में 10, मेरे पास में -2, अब 4 प्लस इसके, 4 प्लस मेरे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे किया जा सकता है ना, तो इस तरीके से हम करते हैं चार्ज कंडक्शन में, क्लियर है। इसको नोट करो ताकि मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं, फटाफट नोट करो। चलो, पहले ये क्वेश्चन करो, मान लो तुम्हारे पास में एक मास, एक स्फेयर है ए, जिसका चार्ज है -2Q, इसकी रेडियस है 2R, और एक और है बी, जिसका चार्ज है +Q, जिसकी रेडियस मान लो तुम R, तो आफ्टर कंडक्शन charges on both spheres respectively.
बताओ कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताओ, तुम्हारे पास में सिर्फ 10 सेकेंड है, जल्दी कैलकुलेशन कर लो, इतनी कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगना चाहिए तुम्हें, करो फटाफट करो। इसकी रेडियस आर नहीं है, इसकी रेडियस आर बाई 2 कर लेना बस। अब कर इस क्वेश्चन को, अभी जो फॉर्मूला लिखा उससे भी कर सकते हो। Q1 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, पहले वाले की रेडियस R अपॉन 2R प्लस R बाई 2। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। Q2 डैश निकालोगे, Q1 प्लस Q2 R बाई 2, 2R प्लस R बाई 2, करेक्ट है, इससे करोगे आंसर आ जाएगा। एंड आंसर इज -4Q/5 एंड -Q/5, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है -2Q, इसकी वैल्यू प्लस का Q मिलके माइनस, तो आंसर तो माइनस में आना है। तो देखो अगर पहले ऑप्शन ये दे रखा है तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि टोटल आंसर माइनस में आ रहा है। तो चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इस पूरे सिस्टम का चार्ज कितना है -Q, देखो -2Q और +Q, तो फिर फाइनल में भी इनका आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो इन दोनों का टोटल करो -Q, इन दोनों का टोटल करो -Q नहीं आ रहा, इनका टोटल -Q नहीं आ रहा, इनका भी नहीं आ रहा, एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है ये, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। डन है, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। दूसरी बात, अगर ये तो था नीट में आने लायक क्वेश्चन ऐसे, तो 3 ऑप्शन तो खत्म कर दिए और एक ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, क्लियर। अगर जेई में आता है मेंस में, तो यहां पे ये दे देगा, अब इसका भी +Q, इसका भी -Q हो रहा है और दूसरे का भी -Q हो रहा है, क्लियर है। तुमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जिस साइड में ज्यादा मास होता है सेंटर ऑफ मास उधर ही शिफ्ट हो जाता है, होता है। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन यही है, इसके पास में ज्यादा रेडियस है, ज्यादा चार्ज है, तो इसकी तरफ ज्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो फिर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा इधर और इधर आ जाएगा 4 इसमें, तो ये तो गलत हो गया, फिर ये आंसर हो गया। समझ गए नहीं समझ गए, या तो ऐसे देख लो। दूसरी बात, उसकी रेडियस ज्यादा, तो चार्ज भी उसकी साइड में ज्यादा होगा, समझ गए नहीं समझ गए, तो उसके पास में चार्ज ज्यादा होगा, ऐसे कर सकते हैं। डन है, ये तो था इजी क्वेश्चन। एक और करें इसके बाद में, पहले नोट कर लो, फिर तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पे। ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने, इस क्वेश्चन को पूरा निपटाओ, फिर देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। सबसे पहले इसने क्या किया, डी को न्यूट्रल लिया, मैं उससे समझा देता हूं। सबसे पहले बताओ, डी को किससे किसके साथ में कनेक्ट किया इसने, ए के साथ में, टोटल चार्ज कितना, टोटल चार्ज कितना +Q, तो ए को जब डी के साथ में कनेक्ट किया तो टोटल चार्ज +Q, इसके 2 टुकड़े होंगे, क्लियर, कितना कितना हो जाएगा Q/2 और Q/2, ये कौन है ए, ये कौन है डी, सही बात है। तो ए के ऊपर फाइनल चार्ज कितना हो गया, देखो वापस ए को किसी के साथ में कनेक्ट नहीं कर रहे, तो ए का आंसर कितना हो गया प्लस का Q/2, सही है, तो आंसर आ गया ए। डन। अब डी के पास में ये चार्ज, तो डी को प्लस किसके साथ में कर रहे हैं, तो बी के पास में कितना चार्ज -Q, और डी के पास में कितना चार्ज प्लस का Q/2, तो टोटल कितना, इन दोनों का टोटल कितना माइनस का Q/2, इन दोनों को तोड़ो, तो अब बी के पास में न्यू चार्ज कितना आ जाएगा माइनस का Q/4, डी के पास में कितना आ गया माइनस का Q/4, अब बी के पास में फाइनल चार्ज कितना रहा -Q/4, सही बात है। अब इस डी को किसके साथ में ले गए, सी के साथ में, तो सी के पास में चार्ज कितना +2Q, और डी के पास में चार्ज कितना माइनस का, दोनों का टोटल कितना हो गया 7Q/4 पॉजिटिव का, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, दोनों को ऐड करके देख लो क्या आंसर आ रहा है 7Q/4, ये किसका चार्ज है C प्लस डी का, इन दोनों को सेपरेट करो, तो C के पास में कितना आ जाएगा 7Q/8 और D के पास में भी कितना आ जाएगा 7Q/8, समझ गए नहीं समझ गए,
तो फाइनल प्रोसेस में आंसर कितना आ गया 7 क्यूब बाई 8 और यह कितना आ गया 7 क्यूब बाई 8। सबका टोटल करो, इन सबका टोटल करो, सेम आएगा। ऐसे भी समझ सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है ना? तो ये था हमारा कंडक्शन। क्लियर हुआ? किसी को कोई भी डाउट? पक्की बात? चलो अब हेडिंग डालो चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो देखना बेटा गौर से। इंडक्शन का सबसे प्राइमरी कंपोनेंट क्या है कि हमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं करना है। समझ रहे हो? बिना फिजिकल कांटेक्ट किए हुए सामने वाली बॉडी के अंदर चार्ज प्रोड्यूस करना है। अब ये देखते हैं कैसे। मान लेते हैं हमारे पास में प्राइमरी बॉडी थी ए, इसके पास में चार्ज था पॉजिटिव, ठीक है। दूसरी बॉडी थी बी जो थी न्यूट्रल। न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है? इसके पास में कोई भी चार्ज तो है, बैलेंस्ड है, याद करो, ठीक है। इसके पास में मान लो इसके पास में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, और सॉरी बी बॉडी है, इसके पास में 5 प्रोटॉन है और 5 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये बॉडी क्या होगी? न्यूट्रल होगी। समझ गए नहीं समझ गए? ठीक है। इस बॉडी को अगर इसके पास में लेके आए, आप क्या बोलते हो? इंडक्शन बोलते हो ना। इंडक्शन का मतलब इंस्पायर हो गए किसी से, इंस्पिरेशन बोलते हैं ना किसी से, उसके पास में जाते हैं तो हम उससे इंस्पायर हो जाते हैं, तो उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। जब ये इसके पास में आएगा, फिजिकल कांटेक्ट है क्या? नहीं है। इसका मतलब ए के पास में अभी भी चार्ज क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। और इसके पास में चार्ज है क्या? यस है। अगर ये पॉजिटिव है तो मान लो इस बॉडी को आप मेरे पास में लेके आए, मैं पूरा पॉजिटिव चार्ज हूं, ठीक है, तो मैं इस बॉडी के अंदर के जो नेगेटिव चार्ज है उनको मेरी तरफ खींचूंगा ना, और उस बॉडी के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको धक्का मारूंगा। रिपल्शन अट्रैक्शन तो ये होता है। तो इसके पास में 5 प्रोटॉन यहां पे थे और 5 इलेक्ट्रॉन थे, बिखरे हुए थे, कहां थे पता नहीं। क्लियर? तो क्या होगा? इस पॉजिटिव को देख के सारे इलेक्ट्रॉन इसके पास में आ जाएंगे और सारे प्रोटॉन दूर भाग जाएंगे। अभी भी बॉडी क्या है? न्यूट्रल है। अभी भी ये बॉडी क्या है? न्यूट्रल है। बट इसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड बॉडी। पोलराइजेशन हो गया। एक बॉडी थी जिसका क्या हो गया? पोलराइजेशन। एक पोल बन गया पॉजिटिव, एक पोल बन गया नेगेटिव। ठीक है? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? भाई मेरी बॉडी है, ठीक है, मेरे पैर नेगेटिव है, मेरा सर पॉजिटिव है, तो मेरी बॉडी तो न्यूट्रल है ना। नहीं समझे? अभी तुम बोलो सर आपने ना पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, सॉरी आपने 5 तो प्रोटॉन खा लिए, 5 इलेक्ट्रॉन खा लिए, तो आपका पेट न्यूट्रल है। नहीं समझे? समझ गए? अभी भी मेरा सिस्टम क्या है? न्यूट्रल। सर आप थोड़ी देर वॉक करके, आप जिम करके आए, थोड़ी देर बाद में आपका माइंड तो पॉजिटिव हो गया और पैर नेगेटिव हो गए। तो मैं कहा पैर में कितने हैं मेरे इलेक्ट्रॉन? तो बोले सर 5 इलेक्ट्रॉन है। मैं कहा माइंड में कितने प्रोटॉन है? तुमने बोला सर 5 प्रोटॉन है। तो मेरी बॉडी तो अभी भी क्या है? न्यूट्रल है ना, बट मैं पोलराइज्ड हो गया। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? मेरे ऊपर की साइड की बॉडी में पॉजिटिविटी है और नीचे की साइड की बॉडी में, पैरों में क्या है? नेगेटिविटी है। क्लियर हुआ? मैं पोलराइज्ड हो गया ना, ये फर्क होता है। अगर आपको किसी भी बॉडी को पोलराइज्ड करना है तो उसको किसी चार्ज बॉडी के पास में ले जाओ। डजंट मैटर आप पॉजिटिव के पास में लेके जा रहे हो या नेगेटिव, चार्ज बॉडी के पास में लेके जाओगे, कॉन्टैक्ट नहीं करवाना है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? इसलिए ये दोनों पास में आए तो ये बॉडी पोलराइज्ड हो गई। अब मैं इस पोलराइज्ड बॉडी के अंदर क्या कर रहा हूं? किसी और बॉडी को लेके आ रहा हूं। मान लो मैंने एक बॉडी ले ली सी बॉडी, ठीक है, इस सी बॉडी को मैं मान लेता हूं, सी बॉडी को भी मैं न्यूट्रल मान लेता हूं। जस्ट इमेजिन ऐसे कर लो
इसी बॉडी को भी मैं क्या मान लेता हूं, न्यूट्रल। ठीक है, ये भी बॉडी न्यूट्रल, ये भी बॉडी न्यूट्रल, और इसको 6 कर लेते हैं एक बार, ज्यादा इजी हो जाएगा। क्लियर? तो इसके पास में भी क्या हो गए, 6A और ये 6A, अभी भी न्यूट्रल है। इस बॉडी को लेके आया मैं, और इस बॉडी को बी की बॉडी के साथ में मैंने क्या करवाया, फिजिकल कांटेक्ट करवाया। ये सी बॉडी है। जैसे फिजिकल कांटेक्ट करवाया, देखो ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा स्टेप वाइज लिखते हैं। तो पहला है स्टेप 1, एक चार्ज्ड बॉडी लेके आए, 2 न्यूट्रल बॉडी लेके आए। क्लियर है? और एक हम क्या लेके आए, एक चार्ज बॉडी के पास में, ये हो गया स्टेप 2, इसके पास में लेके गए, नो फिजिकल कांटेक्ट। क्लियर है? अब ए बॉडी तो अपने पास में पड़ा ही है, इसके पास में पॉजिटिवली चार्ज है, बी बॉडी पोलराइज्ड हो चुकी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। सी बॉडी को इसके साथ में फिजिकल कांटेक्ट करवाया, सी बॉडी न्यूट्रल है, सी बॉडी क्या है, न्यूट्रल। वो अगर इसको इस साइड से देखेगी, सी बॉडी, ये बी है और ये सी है, ये अभी भी क्या है, न्यूट्रल है, ये भी अभी भी क्या है, न्यूट्रल है। बट सी बॉडी ने कांटेक्ट कहां पे किया है, इसके पॉजिटिव पोल से किया है। तो अगर मेरे सर के ऊपर कोई बॉडी रखी जाएगी, तो वो बॉडी के लिए तो मैं पॉजिटिव ही हूं ना, तो मेरे पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 6 चार्ज है। क्लियर हुआ? वो 6 चार्जेस अगर आइडेंटिकल बॉडी है तो हाफ हाफ हो जाएंगे। तो जब मैं इसको सेपरेट करूंगा, ठीक है, जब मैं इसको सेपरेट कर रहा हूं, स्टेप 4 क्या हो जाएगा, ए तो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज पहले से था, ठीक है, बी को थोड़ा दूर किया तो क्या हो गया, अब इसके पास में ये वाले साइड के जो नेगेटिव थे ये तो चेंज नहीं हुए ना, 6। सी वाले क्या हो गए, अलग अलग हो गए, सी बॉडी ये हो गई, सी के पास में क्या चलेगा, देखो ऐसे बनाते, थोड़ा छोटा बना देते, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3, सी बॉडी के पास में क्या चलेगा, 1 2 3। क्लियर हुआ? इन दोनों के बीच तो कंडक्शन हुआ है ना, क्या हुआ, सी बॉडी नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, यहां बना देते हैं। अब तो सेपरेशन कर दिया ना हमने सबको, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गए, यहाँ पे 1 2 3 हो गया, यहां पे बना देते हैं। तो ये सी बॉडी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 3। सही बात है? अब फाइनल मुझे बताओ, ए के पास में चार्ज कितना, पॉजिटिव, ठीक है, बी के पास में चार्ज कितना, अब देखो इसके पास में कितना है, 6E है, और इसके पास में +3P है, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, -3E। समझ गए नहीं समझ गए? और C के पास में क्या चार्ज आ गया, +3E। क्या मैंने B और C दोनों बॉडी को चार्ज कर दिया? प्राइमरी बॉडी मेरी क्या थी, बी बॉडी थी, सी बॉडी तो सेकेंडरी है पीछे, सी बॉडी को तो हेल्प एज ए हेल्प यूज ले रहे हैं। समझ गए? आपने क्या किया, क्या आपने बी बॉडी को ए बॉडी के साथ में टच किया गया, नहीं किया, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट क्या आपने बी बॉडी को चार्ज कर दिया? यस सर, हमने कर दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सबसे पहले मेथड 1 तो ये है कि आप एक थर्ड बॉडी को लेके आओ, उसके साथ में कंडक्शन करवाओ, उसके साथ में कंडक्शन कराओ। इसका एक और मेथड क्या हो सकता है, अर्थिंग हो सकती है। समझ रहे हो? इसका एक और मेथड क्या हो सकता है, अर्थिंग। पहले ये स्टेप लिखो सारे, उसके बाद में मैं अर्थिंग वाला मेथड और बताता हूं कि कैसे आप अर्थिंग को यूज करके किसी और बॉडी के अंदर इंडक्शन के थ्रू चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हो। क्लियर है? करो इसको नोट करो। अब देखो, अब ये जो चार्जिंग बाय इंडक्शन है ना, इसको सेम यही करते हैं, लेकिन इस बार अलग मेथड से। इस बार हम ये थर्ड बॉडी लेके ही नहीं आएंगे, थर्ड बॉडी नहीं चाहिए। तो हमने स्टेप 1 कर दिया, ठीक है, ये लिखा हुआ है स्टेप 1। इसके अंदर करते हैं, देखो पहले बॉडी ये लेके आए पॉजिटिवली चार्ज, बी बॉडी थी न्यूट्रल, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, इसको पास में लेके आए तो पोलराइजेशन हो जाएगा, पोलराइजेशन हो गया, इसका मतलब अभी भी बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। अब मैं इस बॉडी को क्या कर रहा हूं, इसको अर्थिंग से कनेक्ट कर रहा हूं। इस बॉडी को क्या किया मैंने,
अर्थिंग कर दी, ये अर्थिंग का साइन होता है, ठीक है ना, अर्थिंग कर दी। अर्थिंग क्या है, अर्थ क्या है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर आएंगे। भाई एक बात बताओ, अब आप बोलोगे कि सर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नीचे क्यों नहीं जा रहे, इलेक्ट्रॉनिक क्यों ऊपर आ रही है, ये भेदभाव क्यों? तो पॉजिटिव चार्ज कौन सा पार्टिकल होता है, प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास क्या होता है 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 10⁻⁻31। एक है -31 और एक है -27। भारी कौन है, प्रोटॉन। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो भारी 10,000 गुना भारी है वो, 10⁻⁻4 हो गया। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो 10,000 गुना वो क्या है, भारी है। तो वो आएगा कि इलेक्ट्रॉन आ जाएगा हल्का, इलेक्ट्रॉन आएगा ना, तो यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर आएंगे। इलेक्ट्रॉन आ गए, कब तक आएंगे, जब तक न्यूट्रल नहीं हो जाता। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये वाली सरफेस के ऊपर जैसे अर्थिंग हम डिस्कनेक्ट करेंगे, यहां पे क्या आ जाएगा, क्लियर। और ये बॉडी क्या हो जाएगी, यहां से 0, ये न्यूट्रल, ये वाली सरफेस क्या होगी, न्यूट्रल, अर्थिंग के साथ में कनेक्ट करने के बाद में, क्लियर है। तो ये सी बॉडी की जरूरत। अब जैसे हमने अर्थिंग को रिमूव किया, चलो लिख देते हैं, ये स्टेप 5 है, लिख दिया है मैंने। ये हो गया ए, ये पॉजिटिव। जैसे ही अर्थिंग हटाई हमने, तो ये बी क्या दिखेगा, नेगेटिव। नेगेटिव कितना, -6e, क्लियर है। तो ये चार्ज कहां पे चले जाएगा, इसके पूरी बॉडी पे चला जाएगा। कंडक्टिंग बॉडी है ना। अब एक बात बताओ, कंडक्टिंग बॉडी है तो कंडक्टिंग बॉडी का चार्ज उसकी सरफेस पे क्यों जाता है, सरफेस पे क्यों जाता है। जैसे आप एक सोडियम है, सोडियम क्लोराइड लेते हो, H2O लेते हो, H2 को अलग अलग करते हो तो क्या बनता है, H+OH-, क्लियर है। जैसे हम मेटल के लिए बोलते हैं, तो मेटल्स के जो भी होते हैं वो कहां पे चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन सरफेस पे चले जाते हैं, क्यों, कारण क्या है। सोडियम को ले लेते हैं, एक बार सोडियम को लेते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलना, 1s2 2s2 2p6 3s। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है कहां बैठा है, थर्ड ऑर्बिट के एस ब्लॉक में बैठा है। नहीं समझे, तो पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, तो यही तो मैं बोल रहा हूं, आउटर सरफेस पे होगा। नहीं समझे, समझ गए ना। और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन लेगा। क्लोरीन का क्या कितना होता है, क्लोरीन का नंबर बताओ, 17। तो तुम तो 288 का रूल लगाते हो ना, 288 के हिसाब से लास्ट वाले में उसके कितने हैं, 7 है। तो एक इलेक्ट्रॉन मांग रहा है ना, कहां मांग रहा है, कहां पे मांग, आउटर शेल पे ना, तो चार्ज कहां पे आएगा, वही तो मैं बोल रहा हूं। नहीं समझे, नहीं समझ गए ना। तो कंडक्टिंग बॉडी का चार्ज कहां पे मिलता है, आउटर सरफेस में मिलता है, क्लियर है। तो ये हो गया, तो यहां पे हो गया ये 6। क्या हमने बी बॉडी को ए बॉडी के साथ में टच करवाया क्या, नहीं करवाया। फिजिकल कांटेक्ट हुआ क्या, नहीं हुआ। फिर भी बी पे चार्ज आ गया ना, बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। मान लो ए बॉडी अगर पॉजिटिव होती और बी को इसके पास में नहीं लाया जाता होता और अर्थिंग कर दी होती बी को, अगर ये बिना पोलराइजेशन इसकी अर्थिंग कर देते, तो बी तो पहले ही न्यूट्रल है और अर्थ के साथ में न्यूट्रल ही रहता। नहीं समझे, तो फिर बी बॉडी को हम इंडक्शन के थ्रू पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे कर पाते, नहीं कर पाते ना। तो ये सोचो किसकी वजह से हुआ, मेन प्रोसेस कौन सा है, स्टेप 2 पोलराइजेशन। समझ गए नहीं समझ गए। तो इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या है, विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट। ये बात का खास ध्यान रखना। तो आप इंडक्शन में क्या लिख लोगे, विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। ये बात खास ध्यान रखना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताओ, इंडक्शन के अंदर प्राइमरी बॉडी के पास में जो बॉडी आएगी वो हमेशा अपोजिट चार्ज बनाएगी। क्या ये लाइन सही है, गौर से सुनना क्या बोल रहा हूं। प्राइमरी बॉडी के पास में जो भी बॉडी हम लेके आएंगे थ्रू इंडक्शन, वो हमेशा अपोजिट चार्ज बनाएगी। ए बॉडी कौन सी है, तो बी बॉडी कौन सी बनेगी, तो सी बॉडी कौन सी बनेगी, तो जो फार्थेस्ट बॉडी होगी, जो थर्ड बॉडी बनेगी,
ये प्राइमरी बॉडी, ये सेकेंडरी बॉडी। क्लियर है? सेकेंडरी बॉडी को हम इसके पास में लेके आएंगे तो सेकेंडरी बॉडी में चार्ज कैसा? अपोजिट चार्ज ऑफ प्राइमरी बॉडी। एंड थर्ड बॉडी के अंदर सेम चार्ज ऑफ फर्स्ट बॉडी। नहीं समझे? क्या ये हमेशा पॉसिबल है? यस, हमेशा पॉसिबल है। ए को आप नेगेटिव मान लो। अब नया प्रोसेस करते हैं, सुनना है, लिखना नहीं है, बस समझना है इस चीज को। ए को आप नेगेटिव बॉडी मान लो, बी अभी भी न्यूट्रल है, बी को पास में ले गए तो बी का पोलराइजेशन हो जाएगा, हो जाएगा। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो इस साइड में यहां पे इसकी अर्थिंग कर दी, यहां पे कौन है? नेगेटिव ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन नीचे चले जाएंगे। अरे समुद्र में 2 बूंद आपने डाल दी तो समुद्र को कोई फर्क पड़ा क्या? ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अभी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अभी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, यहां पे नेगेटिव 0 हो गए, बचे कौन? तो बी के ऊपर चार्ज कैसा आया? तो ए था कैसा? नहीं समझे? तो सेम बॉडी के पास में लेके जाओगे, प्राइमरी बॉडी पॉजिटिव तो सेकेंडरी बॉडी नेगेटिव, और थर्ड बॉडी पॉजिटिव, तो ए और सी हमेशा सेम काइंड के होंगे और बी और ए हमेशा अपोजिट नेचर के होंगे। ये क्या 100% ट्रू है? ऑलवेज ट्रू है? यस, ऑलवेज ट्रू है। डन, ये नोट कर लो पहले। अच्छा, एक और, रुको, अब एक बात करते हैं, क्या पॉजिटिव बॉडी किसी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है? यस, कर सकती है। कैसे? क्योंकि सामने वाली बॉडी के अंदर पोलराइजेशन कर देगी। अब अगर देखो, बी बॉडी क्या है? बी बॉडी क्या है? क्या ए बॉडी बी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है? यस, कर रही है। तो हम ये बोलेंगे कि अट्रैक्शन हो रहा है। अगर अट्रैक्शन हो रहा है, इट मींस सामने वाली बॉडी क्या क्या हो सकती है? मान लो मैं पॉजिटिव हूं, मैं किसी को अट्रैक्ट कर रहा हूं, तो वो अट्रैक्शन में जिस बॉडी को कर रहा हूं, वो बॉडी कौन सी है? जरूरी है क्या? हो सकती है न्यूट्रल हो सकती है न्यूट्रल हो, और हो सकती है कि नेगेटिव हो। नेगेटिव होगी तो डेफिनेटली अट्रैक्शन हो रहा है, अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। क्या वो बॉडी न्यूट्रल हो सकती है? यस, वो भी हो सकती है। नहीं समझे? मान लो मैं नेगेटिव हूं, मैं किस किस को अट्रैक्ट कर सकता हूं? पॉजिटिव और न्यूट्रल को, उसी को कर सकता हूं ना, और मैं किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्लियर है? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं पॉजिटिव चार्ज हूं और मैं दूसरी बॉडी को रिपेल कर रहा हूं, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज हूं और मैं एक और बॉडी जो मेरे पास में खड़ी है उसको रिपेल कर रहा हूं, तो 100% उस बॉडी के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तुम बोलोगे नहीं सर, नेगेटिव चार्ज भी तो हो सकता है। अरे नेगेटिव होता तो मैं अट्रैक्ट कर लेता। तुम बोलते सर नहीं नहीं, न्यूट्रल भी तो हो सकता। अरे न्यूट्रल होता तो मैं अट्रैक्ट कर लेता ना। नहीं समझे? तो क्या एक लाइन और बोल रहा हूं फाइनल, जो एकदम कोर लाइन है, रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। मतलब गौर से सुनना, रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट टू फाइंड द चार्ज ऑफ द बॉडी। क्लियर है? मान लो मैंने किसी को पास में यहां पे खड़ा कर दिया। जस्ट इमेजिन, ये जो पोडियम है, ये जो है डस्टर, ये मेरे पास में खड़ा है। क्लियर है? मैं कौन हूं? पॉजिटिव। अगर मैं इसको अट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये क्या क्या हो सकता है? न्यूट्रल एंड नेगेटिव। नहीं समझे? अगर मैं पॉजिटिव हूं और मैं इसको रिपेल कर रहा हूं तो ये क्या होगा? 100% पॉजिटिव। अगर ये न्यूट्रल बोलते हो, देखो 3 ही चार्ज पॉसिबल है बॉडी पे, न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंने बोला मैं पॉजिटिव और मैं इसको अट्रैक्ट कर रहा हूं, तो तुम बोलोगे कि सर ये कौन ही है? या तो नेगेटिव हो सकता है और या फिर न्यूट्रल हो सकता है। सही बात है कि नहीं है? एकदम सही बात है। मैंने बोला मैं पॉजिटिव और मैं रिपेल कर रहा हूं, तो डेफिनेटली क्या है? अगर ये पॉजिटिव है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मैं पॉजिटिव और रिपल्शन हो रहा है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर तो चार्ज होगा ही होगा। सही बात है ना? तो सामने वाली बॉडी को रिपल्शन क्या है? एक श्योर टेस्ट है। तो क्या बोल सकते हो? रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट टू फाइंड द चार्ज ऑन अनदर बॉडी। क्लियर है? इसके ऊपर एक गोल्ड लीफ प्रोजेक्ट है, एक गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट है जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, उसको पढ़ना, समझ में आ जाएगा। क्लियर है? करो, नोट करो इसको, फिर करते हैं नेक्स्ट।